नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राना सनाउल्लाह ने पुष्टि की कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को उसके सहयोगियों के साथ एहतियातन हिरासत में लिया गया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मसूद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है। सनाउल्लाह ने डॉन न्यूज से कहा, मसूद अजहर को पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने एहतियातन हिरासत में लिया है। इससे पहले सरकार ने इन खबरों की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया कि अजहर को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। पिछले वर्ष पैगंबर मोहम्मद साहब का व्यंग्यात्मक कार्टून बनाकर विवादों में आने वाली फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हेब्दो एक बार फिर विवादों में आ गई। अब उसने अपने व्यंग के लिए मर चुके 3 वर्षीय सीरियाई शरणार्थी बच्चे ऐलान कुर्दी को चुना है। ऐलान पिछले वर्ष मर चुका था और उसकी लाश तुर्की के समुद्री तट पर मिली थी। पत्रिका ने ऐलान को लेकर लिखा है कि यदि वो जर्मनी में बड़ा होता तो महिलाओं के पीछे भागता। पत्रिका में बड़े कार्टून में 3 साल के ऐलान को वयस्क के रूप में दिखाया गया है। जर्मनी में नए वर्ष के समारोह के दौरान यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए थे। तब इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए सीरिया और अन्य देशों के शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इंडोनेशिया पुलिस ने जकार्ता धमाकों के सिलसिले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राजधानी जकार्ता गुरुवार को सिलसिलेवार धमाकों और गोलीबारी से दहल उठी। आतंकियों ने एक के बाद एक 6 धमाके किए। हमलों में एक पुलिस अधिकारी और कनाडा के एक नागरिक की मौत हो गई। हॉलैंड के एक नागरिक सहित 17 अन्य घायल हो गए। 5 हमलावर मारे गए जबकि 2 को दबोचने में पुलिस सफल रही। IS ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके निशाने पर विदेशी नागरिक और सुरक्षा बल थे। हमला मध्य जकार्ता के थाम्बरिन स्ट्रीट इलाके में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आधिकारिक जवाब देकर साउथ कैरोलिना की भारतीय मूल की गवर्नर निकी हेली ने एक बार फिर चर्चा बटोरी है। व्हाइट हाउस ने जवाब में निकी के उस जवाब की तारीफ की है जिसमें उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी। हेली ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाने वाले अपने 9 मिनट के दमदार भाषण में ओबामा की नीतियों का विरोध भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर यह कहते हुए हमला किया कि वो अमेरिकियों से आव्रजन पर कही जा रही बातों का विरोध करने का आग्रह करती है। एक दक्षिणपंथी समूह ने गुरुवार को यहां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कार्यकाल में तोड़फोड़ की और इसके बाद इस्लामाबाद ने यह मुद्दा विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया। समूह हिंदू सेना के 4 सदस्य दोपहर बाद करीब 3:15 बजे 12 खंबा रोड की एक इमारत में 5वीं मंजिल पर स्थित PIA कार्यालय गए। उन्होंने 3 कमरों में तोड़फोड़ की और कंप्यूटरों फर्नीचर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने समूह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्त ने पाकिस्तान पर अपनी नाराजगी जताई और वायुसेना के पठानकोट अड्डे पर और अफगान शहर मजार-ए-शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए उस पर दोषारोपण किया। उन्होंने कहा, इस कदम के जरिए हमारी दिल्ली इकाई के सदस्यों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है और पाकिस्तान को एक संदेश दिया है कि उन्हें हमारी भावना का सम्मान करना चाहिए और उन्हें एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।